नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये दिन है शुक्रवार का और आज मैंने जो है रखे हैं वैभव लक्ष्मी माता के व्रत शुरू किए हैं। एक बार पहले भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाई थी। और मैं सही में बताऊँ, करते करते 4 साल बीत जाएंगे अब इस चीज़ को कि मुझे व्रत रखने थे, लेकिन हमेशा किसी ना किसी अड़चन की वजह से व्रत शुरू भी हो जाते थे, लेकिन वो नहीं हो पाते थे। तो इस बार मैंने माता रानी का नाम लेके फिर से कोशिश की है और आशा करती हूँ कि इस बार माता रानी जो है मेरी हेल्प करेंगी और मेरे जो व्रत हैं वे पूर्ण होंगे। और जैसा कि व्रत था, तो आज मैंने रेड कलर की साड़ी डाली है। हालांकि थोड़ी ठंड थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलिए कोई नहीं। इतनी नहीं थी जरूर, लेकिन इतनी नहीं थी। धूप भी निकली हुई थी, थोड़ी हवा थी, तो मैंने कहा चलिए चल जाएगा। बच्चों का आज ऑफ था, फ्राइडे ऑफ था, बच्चों का छुट्टी थी। किस वजह से थी मुझे नहीं पता। 26 थी, 26 और 27 2 दिन की बच्चों की छुट्टी थी। उसके बाद बच्चे भी देखिए हो गए हैं रेडी। तीनों के तीनों को मैं कर दूंगी तैयार। पीयू के डैडी जो है वो सुबह ही चले गए थे आज, क्योंकि जो दुकान पे लड़का काम करता है उसको अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो जो चंडीगढ़ में सेक्टर 32 है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो वहाँ पे वो एडमिट है और उसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। तो इस वजह से पीयू के डैडी जो है वो रोज़ डेली जल्दी ही बुटीक पे चले जाते हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने लिया हुआ है, यानी कि ऑर्डर लिए हुए हैं, वो कंप्लीट करने हैं, अकेलों को ही करने हैं। तो इस वजह से वो सुबह ही जल्दी ही चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह ही जाते हैं और शाम को ही वो घर आ पाते हैं। बीच में फिर वो उधर ऑफिस जाके अपना काम करते रहते हैं। तो मुझे कई बार ऐसा होता है कि सुबह के गए हुए के दर्शन शाम को ही होते हैं। तो खैर चलिए जी, कोई नहीं, काम है, थोड़ा सा मुश्किल टाइम है तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कर ले रही हूँ दूध, क्योंकि बच्चों को दूध देना था। बच्चे उठते ही अपना चले गए थे नहाने धोने के लिए। मतलब नहाने धोने के लिए चले गए थे, माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी कंफ्यूज होगी बोलते बोलते। तो उसके बाद यहाँ पे मैं दे रही हूँ उन्हें दूध और अपने लिए जो है मैं बनाऊंगी बाद में चाय। मैंने कहा अभी मैं थोड़ा सा जो काम है मेरा वो कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी तो उसकी एक अलग तसल्ली मिलती है मुझे। अगर मेरा काम पड़ा रहे और मैं फिर कुछ खाने या पीने बैठ जाऊँ तो वो मेरे पे खाया पिया नहीं जाता, इसी वजह से। तो देखिए बस यहाँ पे वैसे तो मैंने सारे में को साफ़ सफाई कर दी थी। बच्चे यहाँ पे बैठ लेटे हुए थे जब मैं उठी थी उसके बाद। तो मैं कहा चलिए फिर यही बेड रह जाता है, इसको मैं बाद में क्लीन कर लूँगी। और सारा कर ही लिया था मैंने, झाड़ू वगैरह सारे में एक बार निकाल दी थी, क्योंकि फिर बाद में सुनीता आएगी, वो जब तक आएगी मैंने कहा उससे पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुनीता को आने में लेट हो जाता है। तो उसके आने से पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, साफ़ सफाई वगैरह, पूजा करना या कुछ भी जो भी मेरे काम है मोस्टली वो मैं कर लेती हूँ। छोटे मोटे से काम बचते हैं वो मैं बाद में कर लेती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे अब जो है मैंने इसके बाद पी है चाय अपने, अब बनाई है मैंने। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी रही, अपना काम करती रही, कपड़े वगैरह देखे। बारिश थी 2 दिन पहले तक, तो वो जो कपड़े वगैरह फैलाए थे उनको देख के आई, पलट वलट के आई, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर पलटते रहे उन्हें तो वो जल्दी सूख जाते हैं, नहीं तो नहीं। उसके बाद ये देखिए ये मावा है जो मम्मी ने गाँव में से भेजा था। ये मैंने रखा हुआ था कि मैं इनके बनाऊंगी गुलाब जामुन, लेकिन फिर मेरा टाइम ही नहीं लगा। कुछ मतलब ऐसे ही हुआ कि उधर आंसू की भी तबीयत खराब होगी, फिर दोनों ही तरफ का देखना पड़ता है बीच बीच में या कुछ भी। तो फिर मैं कहा चलिए रहने देती हूँ। तो आज ये जो मावा है मैंने कहा इसके मैं पेड़े बना लेती हूँ। और देखिए ये ना मावा घर के दूध का है, मम्मी ने घर से निकाल के भेजा था। और घी देखिए इसमें से कितना निकल रहा है। आपने कभी नहीं देखा होगा मार्केट से जो आप मावा लेके आते हैं कि उसमें से इतना घी निकल जाएगा, क्योंकि उनमें होता ही नहीं है कोई भी, वो कहते हैं ना फैट वगैरह जिससे घी निकलता है, कुछ भी वो होता ही नहीं। तो यहाँ पे पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं सारे मावे के जो है वो पेड़े बना लूँगी। फिर जब इसमें से इतना घी निकल गया, तो जो उस दिन मैंने गुजिया बनाई थी ना, तो उनका थोड़ा सा मसाला रखा हुआ था, तो वो थोड़ा ड्राई था, क्योंकि मसाला सूजी के गुजियों के हिसाब से मैंने बनाया हुआ था, थोड़ा सा ड्राई था। तो फिर थोड़ा सा मावा और जो वो मावे से घी निकला था वो सारा मैं उस मसाले के साथ ही मिक्स कर दिया, क्योंकि उसमें भी मावा था पहले भी और काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे। आपने देखा था जब मैंने गुजिया बनाई थी, तो जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था तो थोड़ा ड्राई था। और इस तरीके से हमारे यहाँ पे सांधा बनता है, जो इधर यूपी वाली साइड के जो लोग हैं वो जानते होंगे कि सांधा क्या होता है। प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद जो लेडीज को जो मतलब बेबी होता है जिनके यहाँ पे, उनको खाने के लिए दिया जाता है ये वाली चीज़, जिसको कि हम सांधा बोलते हैं।
तो ये बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें घी पड़ा होता है, इतना ड्राई फ्रूट वगैरह सारी हेल्दी चीज़ होती हैं। तो ये वाली चीज़ लेडीज़ को दी जाती है आफ्टर डिलीवरी। तो खैर देखिए, इधर जो मावा था उसके मैंने बना ली हूँगी मैं पेड़े, और मीठा मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, मावे की क्वांटिटी ज़्यादा है बजाय मीठे के। तो आपकी इच्छा है, आप कम या ज़्यादा कैसे भी कर सकते हैं। मीठा आजकल मैं कम ही कर रही हूँ सारी चीज़ों में, पहले मैं बहुत मीठा डालती थी, थोड़ा थोड़ा सा कम करके अब ये हो गया है कि जितना मीठा हम पहले खाते थे उसके हाफ पे हम आ गए हैं। तो देखिए, कोशिश करते हैं तो हो ही जाता है, पता नहीं लगता स्टार्टिंग में, फिर थोड़ा थोड़ा सा मैंने कम करना शुरू किया। तो आज ये है कि जो मीठे का टेस्ट है हम खुद खाते हैं, पता लगता है कि नहीं, पहले जो था इसका डबल मीठा होता था। तो यहाँ पे जो पेड़े मैंने बनाए हैं उनको अब मैं लगा दूंगी दूसरे इसमें, और ये व्रत के लिए भी मैं बना रही थी क्योंकि ये सिर्फ मावे और बूरे के हैं। बूरा मैंने इनमें मिक्स किया है, यानी कि पाउडर शुगर जो होती है वो, इनको व्रत में खाया जा सकता है। जो दूसरा मिक्सचर है जो कि वो मैंने सूजी का, उसमें सूजी मिक्स है तो उसको व्रत में नहीं खा सकते। उसको आप लोग दूध वगैरह के साथ लेंगे, सर्दियाँ है जैसा, तो वैसे भी ये काफ़ी हेल्दी है हेल्थ के लिए। आप इसको दूध वगैरह के साथ ले सकते हैं सुबह के टाइम। तो काफ़ी हैवी हो जाता है ये ब्रेकफास्ट भी, आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा 5-4 चम्मच आप इसकी लीजिए दूध के साथ, तो ये काफ़ी हेल्दी है क्योंकि इसमें मावा भी पड़ा हुआ है और इसमें घी भी है। हालांकि जो लेडीज को दिया जाता है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, उसमें मावा नहीं डालते, उसमें डालते हैं सिर्फ घी। तो खैर देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें रेडी कर दी हैं, अपने लिए बना ली, अपने लिए क्या मतलब सभी के लिए एक पेड़े बना दिए हैं और दूसरा जो सांदा है वो रेडी कर दिया है। यहाँ पे बच्चों को लगी थी भूख तो बच्चे कहने लगे मम्मा मैगी बना दो। आज मैं जल्दी जल्दी बच्चों को मैगी नहीं देती, बहुत कम देती हूँ, महीने में 3 या 4 बार मैं मुश्किल से बच्चों को मैगी देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देती हूँ। कभी हो गया कि चलिए भाई बच्चे मांग रहे हैं तो दे दी। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मैगी तीनों बच्चों के लिए, और देखिए बस बन गई है मेरी मैगी, तो साथ के साथ ही मैं दे दूँगी बच्चों को। और ये छक जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि छक नहीं जाते। और आज आपने वीडियो में पूरे में पीहू के डैडी आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, जैसा कि मैंने बताया वो सुबह ही चले जाते हैं। तो जी इसके बाद फिर से मैंने अपनी एडिटिंग वगैरह की सारा कुछ किया, क्योंकि व्रत वाले दिन मैं आपको सही में बताऊँ मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता, एनर्जी मेरी लॉस ही हुई रहती है। ये शुक्र है माता रानी का इस बार की, जब मैंने व्रत रखे तो मुझे वोमिटिंग नहीं हुई, मुझे माइग्रेन नहीं हुआ। हर बार मैं बता रही थी आपको स्टार्टिंग में ही कि मतलब मैंने रखे हैं लेकिन उन्हीं में ही मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी। तो हर बार ऐसा होता था कि मुझे या तो वोमिटिंग हो जाती थी या मुझे माइग्रेन का पेन हो जाता था, गैस की वजह से समझ लीजिए या कैसे भी, क्योंकि व्रत में मेरे पे खाया नहीं जाता कुछ भी। एक चाय तो मैं ज़रूर पी सकती हूँ, उसके अलावा मेरे पे व्रत में खाया नहीं जाता कुछ भी। तो इस वजह से, और माता रानी की कृपा से मतलब मुझे थोड़ी सी थकान सी तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे महसूस हुई, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार को मुझे ऐसा लगा कि मेरा व्रत है ही नहीं, तो सच में माता रानी की बड़ी कृपा रही कि मेरा व्रत जो है वो अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि मुझे शाम की करनी है पूजा, वैभव लक्ष्मी माता का दिया शाम को 4 बजे तक इनकी पूजा मतलब कर लेते हैं, दिन दिन में ही होती है। तो इसमें इनका जो है प्रसाद, वो आटे का प्रसाद बोलते हैं, इसको कसार बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो पहले आटे को मैंने घी में भून लिया है, उसके बाद हल्का सा ठंडा करके आटे को, उसमें मैंने फिर पाउडर शुगर मिला दी है, यानी कि बूरा मिला दिया है, आप शक्कर भी मिला सकते हैं। केले मैंने काट के रख दिए हैं क्योंकि इसमें केले ऐड होते हैं प्रसाद में। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो उसमें मैंने केले भी मिक्स कर दिए हैं। अब मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी। जो पूजा की थाली है वो मैं तैयार कर ले रही हूँ। जो जो सामान मुझे पूजा के लिए चाहिए, सामग्री जो चाहिए वो मैं पहले ही इकट्ठी कर ले रही हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं माता को स्थान दे के वहाँ पे फिर उनकी पूजा करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो पूजा की थाली है वो तकरीबन लग गई है। धूप दीप चावल है, प्रसाद है, दिया मैंने रख लिया है, कुमकुम है, हल्दी है, गुलाब के फूल माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। तो ये देखिए मेरी पूजा की थाली लग गई है। और एक गोल्ड या सिल्वर की कोई भी चीज़ जिसकी की पूजा करनी होती है, वो मेरे पास एक गोल्ड का ओम था, तो वो मैंने रख लिया है पूजा में। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं सोफ़े क्यों सरका रही हूँ जब मुझे पूजा करनी है। एक्चुअल में क्या है कि जो माता रानी की जो पूजा है वैभव लक्ष्मी माता की, वैसे तो सभी की ही पूर्व दिशा की ओर करके ही पूजा होती है, लेकिन इनकी पूजा का ये स्पेशल विधान है कि पूरब की तरफ मुंह करके आपको पूजा तब करनी है। अब पूरब इस साइड है कि जहाँ पे हमारा बेड है और ये सोफ़े रखे थे, तो मैंने कहा चलिए बेड को मैं रखे रहने देती हूँ, लेकिन जहाँ सोफ़े हैं वो मैं हटा दे रही हूँ। यहाँ पे मैं कर लूँगी बैठ के पूजा। साफ़ सफाई कर दी है मैंने, झाड़ू लगा दी है, पोछा लगा दिया है। उसके बाद मैं अपनी माता रानी को अब जा करूँगी पूजा। देखिए अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर
कर सकूँ काम को अच्छे तरीके से। लेकिन कई बार होता है कि काम का टाइम नहीं आया होता वैसा जैसा हम सोच रहे होते हैं, और मैं 4 साल से इनके लिए ट्राई कर रही हूँ। मैंने कहा इस बार रखूँगी, इस बार रखूँगी। हमेशा क्या होता था कि जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि या तो जैसे व्रत रख लिया तो उसमें मुझे वॉमिटिंग होगी या कुछ भी हो गया। और अब तो ऐसा हो रहा था कि अगर मैंने सोच लिया कि भाई मुझे इसको व्रत रखना है, इस शुक्रवार को या इस सोमवार को व्रत रखना है, उससे पहले ही ऑटोमेटिकली मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। कुछ भी हो, हेल्थ वाइज कोई भी इशू हो जाए, मुझे होना ही होना था। फिर मैं आपको बताऊं, अभी पीछे से फिर मैं पंडित जी के पास गई अपने, तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने एक दो चीज़ें बताई। तो उनके करने के बाद मुझे नहीं पता कि उनकी वजह से या भगवान की कृपा थी या अब समय आया था उस चीज़ को करने का, तो अब जाके वो चीज़ सही हुई है। और सही में मैं बताऊं, माता रानी की इतनी कृपा रही इस बार। और इस व्रत के मैं आपको बताऊं, मुझ में देखिए ये नहीं मैं कहती कि मैं अंधविश्वासी हूँ या कुछ भी, लेकिन कई चीज़ें जब हम महसूस करते हैं तो वो पता लगती है कि नहीं, वाकई में 2-3 चीज़ें इतनी अच्छी हुई मुझे इसके साथ ही पूजा करने के बाद ही, कि मुझे वाकई में लगा कि हाँ, वाकई में आज माता रानी ने जो है अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर करी है। मेरी जो कई चीज़ें रुके हुए थे काम, वो आज मेरे शुरू हो गए हैं बनने, और आगे भी माता रानी की इच्छा रही, कृपा रही तो मेरे काम आगे भी बनते जाएंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने जो है अपनी पूजा कर ली है, कथा वगैरह कर ली है, चालीसा पढ़ ली है, आरती कर ली है। दोनों बेटियाँ मेरे पास थी। तो यहाँ पे देखिए अब मत्था टेक लेंगे और उसके बाद मैं बेटियों को प्रसाद दे दूंगी। मैं अभी प्रसाद नहीं लूँगी, मैं पहले भोजन जो है खाना बनाऊंगी, उसके बाद जब मुझे व्रत खोलना होगा उससे पहले मैं प्रसाद से व्रत खोल लूँगी। तो खाने में मैं बना रही हूँ यहाँ पे पालक और मेथी की पूरी मिक्स करके। पहले मैं रोटी बना देती थी, मैं सही में बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि व्रत के समय रोटी नहीं बनाते, पूरी वगैरह बनाते हैं या रोटी नहीं बनाते मतलब। लेकिन जब फिर वही है मेरा कि जब मुझे पता लगती है कोई चीज़ तो मैं उसके हिसाब से ही काम करने की फिर कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बना रही हूँ मेथी और पालक की पूरी, साथ में आलू का रायता मैं बनाऊंगी। और आलू भी देखिए उबल गए हैं, उबलने के लिए मैंने रख दिए थे बीच में, पूजा करने से पहले ही मैंने उबलने के लिए रख दिए थे इनको। मैंने कहा जब तक मैं पूजा करूँगी ये ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। आटे में मैंने नमक, मिर्च, अजवाइन और थोड़ी सी काली मिर्च, शायद थोड़ा सा काला नमक, और उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। क्योंकि व्रत है तो प्याज वगैरह मैं किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करूँगी, और पूरा दिन मैंने इस्तेमाल भी नहीं की किसी भी चीज़ में। अपनी तरफ से कोई चीज़ मैंने ऐसी ऐड नहीं की जो कि व्रत में या व्रत के दिन या किसी भी तरीके से जिसको कि मैं छूऊं या कोई भी चीज़ हो। तो देखिए आटा मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं रायता बनाने लगी हूँ। दही ले ली है मैंने, और दही में मैं अपने नमक मिर्च, वही जो मैं डालती हूँ, काली मिर्च, नमक, काला नमक और मिर्च, जीरा पाउडर, ये 4-5 चीज़ें मैं रायते में डालती हूँ, उन्हीं को ही डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। और मैं आपको बताऊँ, आपने हमेशा मेरे पास मोबाइल चलते हुए देखा होगा। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ मेरे पास मतलब मोबाइल चलता है, उसमें मैं भजन चला लूँ। मैं ज़्यादातर रामायण या महाभारत देखती हूँ। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब आप खाना बनाते हैं तो अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं कुछ भी, तो खाने का जो है ना मतलब टेस्ट बढ़ जाता है, या कुछ भी एक समझ लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो खाने में आती है। तो वही मेरी कोशिश रहती है कि मैं जब भी मैं खाना बनाऊँ, मैं शांत मन से खाना बनाऊँ। मैं बहुत कम बोलती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी के साथ ना बोल लूँ। लेकिन जब कोई बोलता है देखिए उसका जवाब देना पड़ता है, नहीं तो मेरी कोशिश मोस्टली यही रहती है कि मैं जब भी कुछ कर रही हूँ काम, तो मैं ना बोल लूँ उसमें। और मुझे सही में बताऊँ चिढ़ मचती है कि जब मैं काम कर रही हूँ और कोई मुझे छेड़ता है या मुझे टोकता है या बात करता है। तो खैर जी, सबका अपना अपना नेचर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरियाँ उतारनी शुरू कर दी है। गाय के लिए मैंने पहले 2 पूरी उतार दी हैं, क्योंकि पहले गाय माता को दूंगी, उसके बाद मैं व्रत खोल लूँगी। तो जी देखिए उसके बाद में फिर बच्चों को दे दूंगी, और उसके बाद अपनी साफ़ सफाई वगैरह करके फिर मैं बाद में जाके व्रत खोल लूँगी अपना। तो देखिए जी, कम से कम 4 साल से जो काम मैं करना चाहती थी, फाइनली आज सारी बाधाओं को पार करते हुए मैंने उस काम की शुरुआत कर दी है। और आगे अगर आप लोग भी प्रे कीजिए और माता रानी की भी कृपा होगी तो ये काम जरूर सिद्ध होगा, और मेरे 21 शुक्रवार के जो माता रानी के व्रत हैं वो पूर्ण होंगे। तो जी देखिए आज माता की इतनी कृपा हुई, तो मैं तो कहूँगी कि माता रानी सब पे कृपा बनाए रखें, और सबके जो भी रुके हुए या बिगड़े हुए काम है वो सारे बहुत ही आराम से बन जाएं। तो जी टाइम बज गए 6 और खाना मैंने बना दिया। अभी किचन भरा पड़ा। पहले मैं खोल लूँगी व्रत। प्रसाद लेकर मैंने व्रत खोल लिया है, जो माता का प्रसाद होता है उससे। और अब मुझे खोलना है व्रत।
तो सुबह से ये आ गया। मैंने सुबह से सिर्फ 2 बार शायद चाय पी है, और ये पहली बार ऐसा हुआ माता की कृपा से कि मतलब मेरा व्रत ठीक ठाक निकल गया। बस माता रानी आगे भी कृपा दृष्टि बनाए रखे और मेरे व्रत ऐसे ही पूरे होते रहे। बाकी आप लोग भी दुआ करना कि मैं अपने व्रत पूरे कर लूँ, क्योंकि हमेशा होता है कि जब भी मैं करती हूँ तो कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है। तो इस बार माता रानी की असीम अनुकंपा रही कि सब कुछ ठीक ठाक रहा और मेरा व्रत जो है वो मतलब सफल हुआ, आज का पूर्ण हुआ। तो जी चलिए, बस फिर मैं भी व्रत खोल लेती हूँ और उसके बाद अपने जो बचे हुए काम है वो करूँगी। कपड़ों का देखिए ढेर लगा हुआ है, क्योंकि कई दिन में आज जाके धूप निकली तो सारे कपड़े जो 2 दिन के 3 दिन के हो रहे थे धोए हुए, वे सारे आज सूख गए हैं। तो इनको भी रखना, और किचन भी आपने देखा भरा पड़ा। तो चलिए जी, बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। राधे राधे।